हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया अय्यूबी। और आज एक बार फिर हम लोग आ गए हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में। यस गाइस, वेरी स्मूथली इट इज़ रनिंग और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को सपोर्ट पाकर। अच्छे से चल रहा है। इवन जो आसपास के लोग हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो दे आर टेलिंग कि यस हम लोग कुछ सीख रहे हैं। तो मेरा यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँ और आप लोगों से भी कुछ सीख पाऊँ। तो गाइज़, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में कल की क्लास में। तो आज अपनी नेक्स्ट क्लास में चलते हैं और उसी पॉजिटिव एटीट्यूड की कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को और कंटिन्यू करते हैं सो दैट हम लोग कुछ और सीख सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। लेकिन क्लास की तरफ चलने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। गाइस, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, हमारा क्वालिटी, हमारा वे ऑफ डायरेक्शन, कि हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, इस दुनिया को किस तरीके से देखते हैं। ओके, इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी बात की। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। वाओ, आई वॉज ग्रेट, कि मैं महान था, राइट? तो आप महान थे। तो आइडेंटिफाई कीजिए, क्रिएट कीजिए एंड पुश द बटन ऑफ पॉजिटिविटी। अगर आप पहले अच्छे थे या पहले आप बहुत पॉजिटिव थे या आपके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई है कि अब आप पॉजिटिव नहीं रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज़, हर किसी की लाइफ में जो है ना उतार चढ़ाव आते हैं, राइट? कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा भी होता रहता है, बुरा भी होता रहता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लोग भी दोनों तरह के होते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं। तो गाइज, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। बस क्या करना है कि अगर आप पहले अच्छा परफॉर्म करते थे, आप किसी चीज़ में अच्छे थे, तो आप आज भी अच्छे ही हैं और अच्छे ही रह सकते हैं कंटिन्यू। बशर्ते आपको ध्यान क्या रखना है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, क्रिएट करना है और पुश करना है बटन को पॉजिटिविटी के। ठीक है, पॉजिटिविटी के बटन को पुश करके रखिए, क्रिएट करिए, आइडेंटिफाई करिए, पॉजिटिव बनिए एंड यू कैन विन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ वचना। गाइस, क्या होता है कि आपको, देखिए, वादा हम लोगों ने बहुत सुना होगा कि उसने मेरे से वादा किया था, उसने वादा तोड़ दिया, है ना? या हमने खुद से कुछ वादा किया था, वो हमने तोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन, वादे तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं, राइट? तो गाइस, प्रॉमिस की अगर हम लोग बात करें, वचन की अगर हम बात करें, कहते हैं ना कि जुबान की ही इंसान की वैल्यू होती है। जो हमारी बातें होती हैं, हमारे जो वचन होते हैं, उन्हीं की लाइफ में वैल्यू होती है। तो पहली चीज़ क्या है, अपने वचन की वैल्यू करना सीखें। क्रिएट पेशेंस, प्रैक्टिस प्रॉमिस योरसेल्फ। गाइस, पेशेंस की प्रैक्टिस कीजिए, सब्र रखिए। और जो आपने अपने आप से खुद से वादा किया है, पहली बात तो यह है कि चलो दूसरों से वादे करने की तो बात बाद में ही कर लेते हैं। पहले जो आपने खुद से प्रॉमिस किया है, पहले अपने आप से प्रॉमिस करिए और जो खुद से प्रॉमिस किया है उसको निभाइए। अगर आपने सोचा है कि मैं आज 4 घंटे पढ़ाई करने वाली हूं, तो आप वो 4 घंटे दीजिए। ठीक है, पहले जो आप अपने आप से, आप चाहते हैं कि मुझे IAS बनना है, मुझे PCS बनना है, मुझे जुडिशरी क्रैक करना है, जज बनना है, या फिर कुछ और बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, व्हाटएवर इट इज। सबके अपने अपने अलग अलग ड्रीम्स एंड चॉइसेस होते हैं। या फिर मुझे एक अच्छा हस्बैंड बनना है, मुझे एक अच्छी वाइफ बनना है, अच्छा बेटा बनना है, अच्छी बहू बनना है, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो सकता है। तो पहले आपने अपने आप से जो सोचा है, जो आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है, उसको पूरा कीजिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन तो पूरे जोश में, हाँ मैं अच्छा बनूंगा या मैं आज अच्छी पढ़ाई करूंगा, 4 दिन पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली, 2 दिन पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली, और उसके बाद पता ही नहीं महीनों कि हमने पढ़ाई नहीं की है। तो इस तरह से टारगेट्स अचीव नहीं होंगे गाइस। आपको प्रॉमिस जो अपने आप से किया है, जो वैल्यू है आपके वचन की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस वचन को निभाइए। साथ ही साथ क्या कीजिए गाइस, अपने आप से प्रॉमिस जरूर करिए। जब तक आप अपने आप से किए हुए प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर सकते, तब तक आप किसी और से किए हुए वादों को भी पूरा नहीं कर सकते। तो आप स्टेबल रहिए अपनी चीजों में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज फन। यस, हम लोगों ने सुना है, जब हम लोग एक कॉमिक वे में बात करते हैं, जब हम सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ में बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और उनसे बातें करना जो है लोगों को खास पसंद होता है। तो गाइस, अपने अंदर जो है डेवलप कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए सेंस ऑफ ह्यूमर की। अपने अंदर लेकर आइए, बोरिंग मत बनिए कि बिल्कुल ही
कोई आपके साथ बैठना पसंद ना करे, आपके साथ बात करना पसंद ना करे, अपनी बातों को इंटरेस्टिंग बनाइए, अपनी बातों में थोड़ा बहुत ह्यूमर लेके आइए, डेवलप करिए उसको। नेक्स्ट इज आर यू माई स्ट्रेंथ, क्या तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी शक्ति हो। तो गाइस कोशिश कीजिए कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका जो एक मजबूत हिस्सा है आपकी पर्सनालिटी का, आपकी लाइफ में वो क्या है, आप किस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रांग हैं। सो बी स्ट्रांग, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको कायम रखिए एंड कोशिश कीजिए कि आप अपनी वीकनेस को देखें और उस वीकनेस को एलिमिनेट करें अपनी पर्सनालिटी से। गाइज कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, कहते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो गाइज ये जो बात है ये बिल्कुल 101% सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। एवरीडे हम लोग लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हम लोग सीखते हैं, अपने छोटों से, अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, गार्जियंस से हम लोग सीखते रहते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, और एवरीडे हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, उस पर अपनी नज़र रखनी है कि हम क्या सीख रहे हैं, ज़िंदगी ने हमें क्या सिखाया है, एक्सपीरियंस हमें क्या सिखाना चाहता है। तो गाइस अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को बाहर निकालिए, उसको पहचान कर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए लाइफ में कि आपकी कोई स्ट्रेंथ है तो यस आप उस पर भी वर्क करिए, और साथ साथ जो आपकी जो एक कमज़ोरी है, जो आपकी वीकनेस है, उसको भी देखिए कि मेरी ये वीकनेस है, तो उसको जो है ओवरकम कीजिए, एलिमिनेट करिए अपनी पर्सनालिटी से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एट लीस्ट आई लर्न समथिंग। यस, लाइफ के बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस आते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि खुशियाँ बहुत कम टाइम के लिए हमें मिलती हैं और दुख बहुत लंबे टाइम के लिए चलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि खुशियों का साइकिल छोटा होता है और दुखों का बड़ा होता है। बस जब हम दुख में होते हैं तो हमें वो टाइम जो होता है ना, वो कटता नहीं है, राइट। वो टाइम कैसा लगता है कि वो टाइम जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, पर ऐसा नहीं है गाइस। ये जो होता है ना, सुख दुख, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा, ये हर चीज़ क्या होती है, इंसान के सीखने के लिए होती है। तो आपको क्या करना है, ग्रेस्प पॉजिटिव बेनिफिट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सपीरियंस। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हुए हैं उनसे आपको ग्रेस्प करना है पॉजिटिव बेनिफिट्स को, राइट। तो अगर कुछ भी आपने कोई भी आपके बेटर एक्सपीरियंस हुए हैं, बीटर एक्सपीरियंस से आप लोग क्या कीजिए गाइस, कुछ पॉजिटिविटी निकालिए कि हाँ हमारे साथ भले ही कुछ समय के लिए ये गलत हुआ है, लेकिन हमारे आने वाले टाइम के लिए ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है। तो प्लीज़ पॉजिटिविटी को निकालने की कोशिश कीजिए नेगेटिव चीज़ों से। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज ही इज़ टेकिंग माई बिस्किट। यस, ये मेरा फेवरेट है कि वह मेरा बिस्किट ले रहा है। तो हमें क्या करना है, प्री अज्यूम नहीं करना है। आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ, और ये स्टोरी मेरी फेवरेट है, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैंने ये स्टोरी सुनाई हुई है उनकी भी ये फेवरेट स्टोरी है। तो गाइज होता क्या है, बात करते हैं। हुआ क्या, एक बार एक लड़की एयरपोर्ट जाती है, कहीं जा रही होगी, ट्रैवल कर रही होगी। तो जब वो एयरपोर्ट जाती है, वहाँ जाकर पता चलता है कि उसकी फ़्लाइट जो है वो थोड़ा डिले हो गई है, लेट है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो वेटिंग एरिया में बैठ जाती है, अपना बैग रखती है और अपना बिस्किट रखती है, राइट। वहाँ पर वो बैठ जाती है। एक लड़का, वेटिंग एरिया में बहुत ज़्यादा जगह होती है, लेकिन एक लड़का आता है। वो जो बेंच होती है बड़ी, वो बेंच होती है, सीटिंग चेयर होती है, उसमें क्या होता है, एक किनारे वो लड़की बैठी हुई है और दूसरे किनारे पर एक लड़का बैठ जाता है आकर, बीच में दोनों का सामान रखा हुआ है। तो अब लड़की लड़के की तरफ देखती है, सोचती है, मतलब एक होता है ना ह्यूमन नेचर कि इसको यही जगह मिली थी, है ना। तो ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो लड़का बिस्किट निकालता है एक और खा लेता है। लड़की लड़के की तरफ देखती है बड़े गुस्से से और सोचती है कि यार इस पर्सन ने जो है मेरा बिस्किट निकाल के खा लिया, कितना बेशरम इंसान है। कोई बात नहीं, लड़की भी उस पैकेट से एक बिस्किट निकालती है और खाने लगती है। अब वो कुछ कह तो सकती नहीं, अब वो कहेगी तो क्यों कहेगी, वो सोचेगी कि भाई बहुत चीप बात है, एक बिस्किट के लिए मैं मना कर रही हूँ। लेकिन मन मन में क्या सोचती है, अरे यार बड़ा ही बदतमीज इंसान है। लड़की एक बिस्किट निकाल के खाती है, लड़का उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है। लड़का जो है फिर से एक बिस्किट निकाल के खाता है। लड़की को फिर बड़ा गुस्सा आता है, अरे यार ये जो है
कैसा बदतमीज लड़का है, मेरा बिस्किट निकाल के खा रहा है और फिर मुस्कुरा भी रहा है। लड़की फिर चुप कर जाती है, फिर से वो बिस्किट निकाल के खाती है लड़की। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक वो बिस्किट का पैकेट होता है। एट लास्ट फाइनली क्या होता है, अब बचता है उसके अंदर एक बिस्किट। अब वो लड़का क्या करता है, उस बिस्किट में से आधा तोड़कर वहीं रख देता है और आधा खुद खा लेता है। अब लड़की को बहुत गुस्सा आया कि बिस्किट का पैकेट मेरा और ये देखो कितना ज़्यादा होशियार बन रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, मेरा बिस्किट भी खा रहा है और आधा मेरे लिए बचा भी रहा है। तो अब क्या होता है, लड़की को गुस्सा आता है। लड़की सोचती है कि अब तो इसको कुछ कहूँगी, लेकिन इतने में अनाउंसमेंट हो जाता है फ्लाइट का और लड़का अपना सामान लेके जो है वो चला जाता है। लड़की जैसे ही उठती है तो वो देखती है कि उसका बिस्किट का पैकेट तो वहीं रखा है। जो लड़की का बिस्किट का पैकेट था वो वहीं पर था और एग्जैक्टली वो कर क्या रही थी, वो लड़के के बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट खा रही थी। तो गाइस, लड़की ने क्या किया यहाँ पर, प्री अज्यूम किया। ठीक है, उसने प्री अज्यूम कर लिया, उसने अपना माइंड सेटअप कर लिया कि ये लड़का जो है मेरा बिस्किट खा रहा है। तो गाइस, आई जस्ट वांट टू टेल यू बाय दिस स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कोई भी चीज प्री अज्यूम मत करिए, किसी के बारे में भी पहले कोई राय मत बनाइए कि कौन व्यक्ति किस तरीके का है। प्लीज अपनी पर्सनैलिटी में ये ट्रेड जरूर डालिए, कभी भी प्री अजम्पशन मत कीजिए। पहले चीज़ों को देखिए, समझिए, परखिए, लोगों को देखिए, समझिए, परखिए, उनके बारे में पहले से ही नेगेटिव राय मत बनाइए। ये जो माइंडसेट होता है इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ नेगेटिव माइंडसेट मत बनाइए, प्री अजम्पशन मत कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आज के टाइम में ईगो, घमंड जिसे कहते हैं, गुरूर, अहंकार, ये बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ चुका है और बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत लेवल पे जो है ये हाई हो चुका है। आजकल हम लोगों के ऊपर ये हावी हो चुका है अहंकार। हम लोग अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं। पर गाइज, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। ऊपर वाले ने सबको, देखो, सबको बनाया है, सिमिलर बनाया है। थोड़ा सा किसी के कलर में डिफरेंस डाल दिया, किसी के शेप में डिफरेंस डाल दिया, बट आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर सबको दिए हैं, सबको माइंड दिया है। तो अब क्या होता है कि हम थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं या हम पर 4 पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं। कहते हैं ना, कुछ अल्फाज सीख लिए हमने और हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं। तो इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी मुकम्मल नहीं है। तो आप अगर कुछ जानते हैं तो सामने वाले को ये मत समझिए कि ये बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आता, और उस वजह से उसको ब्लेम नहीं करिए कि तुमने ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि तुम ऐसे हो, ठीक है, या तुमने ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि तुम्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे छोटों से भी कोई काम गलत हो जाता है, हमने उनको कोई काम बताया और वो गलत कर देते हैं, तो हमें उनको सिखाना चाहिए, ना कि उनको ब्लेम करना चाहिए कि यू डिड दिस एंड यू डिड दैट। ठीक है, तो प्लीज़ 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 नेवर ब्लेम अदर्स, डोंट ब्लेम अदर्स। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। दूसरों की कमियों को किसी और के सामने उजागर मत कीजिए, किसी और के सामने इंसल्ट मत कीजिए। उनकी कमियों को उनको खामोशी के साथ में बताइए और उनको समझाइए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। हो सकता है जितना आप उनको सिखा रहे हैं उससे ज़्यादा वो भी आपको कुछ सिखा पाएँ। तो ये लर्निंग प्रोसेस है, हमें एक दूसरे से सीखते और सिखाते रहना चाहिए। तो आई होप गाइज ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे और ये पॉजिटिव एटीट्यूड की बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। गाइस, कल हम लोग कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी के बारे में, किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।